है कि आज से ठीक 7वें दिन उसे तक्षक नाग डस लेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। और समीक ऋषि बड़े दुखी हो गए। बोले कि बेटा श्रृंगी, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने बड़ा भारी अपराध कर दिया। अरे परीक्षित जैसा प्रतापी राजा, संतों की सेवा करने वाला राजा, और इसको तुमने श्राप दे दिया कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा, 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। तुमने ये बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था। तुम्हें पता है कि परीक्षित के ऊपर कलयुग का प्रभाव था। कलयुग के प्रभाव में आकर उसने मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, वरना परीक्षित तो संतों की बड़ी सेवा करने वाला है। समीक ऋषि दौड़े दौड़े हस्तिनापुर आए। महाराज परीक्षित ने जब अपने सिर से उस मुकुट को उतारा तो उतारते उन्हें बड़ा भारी झटका सा लगा, और उन्हें तुरंत ध्यान आया कि आज उन्होंने एक ऋषि के गले में, एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। बड़े दुखी होने लगे कि प्रभु, आज मैंने अपने पूर्वजों को कलंकित कर दिया। आज मैं अपने पूर्वजों को मुख दिखाने लायक नहीं रहा। जिन पूर्वजों ने पूरे जीवन संतों की सेवा करी, और मैंने क्या किया? मैंने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। मुझे इस पृथ्वी पर अब जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। महाराज परीक्षित बोले, तो मुझे इसका दंड जरूर मिलना चाहिए। तभी एक पहरेदार ने आकर बताया कि महाराज, एक ऋषि, एक संत आए हैं, वे आपसे शीघ्रता से भेंट करना चाहते हैं। परीक्षित महाराज दौड़े दौड़े गए, समीक ऋषि के चरणों में गिर गए। समीक ऋषि ने कहा कि महाराज परीक्षित, अब रोने का समय नहीं है, शीघ्रता से अपनी मुक्ति का उपाय करो, क्योंकि तुमने मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाला था ना, तो मेरे पुत्र ने तुम्हें श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा। परीक्षित बोले कि महाराज, मैं तो स्वयं चाहता था कि मुझे इस पाप का दंड मिले, और आपके पुत्र ने बहुत अच्छा किया कि जो मुझे ऐसा श्राप दे दिया। मैं इसी के लायक हूं। 7 दिन मैं कैसे रहूंगा? 7 दिन जीवित रहना भी मेरे लिए कलंक के समान है। तब समीक ऋषि ने कहा कि परीक्षित, इन 7 दिन में तुम अपनी मुक्ति का साधन कर सकते हो, अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, इसलिए जितना हो सके मुक्ति के साधन में रत रहो। समीक ऋषि वहां से चले गए। तत्क्षण परीक्षित ने राजपाट सब त्याग दिया। उनका जो पुत्र है ना, उनके पुत्र का नाम है जन्मेजय, और जन्मेजय को उन्होंने राजपाट सौंप दिया, और अपनी पत्नी के पास आकर बोले कि तुम्हें पता है कि मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूं। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि मेरी मृत्यु उस दिन होगी, लेकिन मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि मेरी मृत्यु 7 दिन बाद होगी। 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। मैं 7 दिन जीवित रहूंगा। कितना बड़ा आश्चर्य है। मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि 7 दिन से पहले मैं मरने वाला नहीं हूं। दुनिया में
किसी को नहीं पता कि किसकी मृत्यु कब हो जाए। कहते हैं क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात गुजान खिली न खिली, मलयाचल सुचकी शीतल मंद, सुगंध समीर बही न बही, कले काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। इसलिए क्या करना चाहिए कि हरि नाम ले ले अरी रशना, के हरि नाम ले ले अरी रशना, फिर अंत समय में हिली न हिली। इसलिए हमें क्षणभंगुर जीवन की कलिका, हमें एक क्षण की नहीं पता कि कब हमारी मृत्यु हो जाए। शाम रात में हम सोए, सुबह जगे या नहीं जगे, सोते ही रह गए, कोई पता नहीं। सुबह जगे, शाम को हम बिस्तर पर सो पाए या नहीं सो पाए। अभी यहाँ बैठे, उठकर जा पाए या नहीं जा पाए, कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए कहते हैं हरि नाम ले ले अरि रसना, कि भगवान का नाम ले ले अरि रसना। रसना बोलते हैं जीव को, कि अरे जीव तो भगवान का नाम ले ले, क्योंकि अंत समय में फिर पता नहीं जीव हिली या नहीं हिली। एक संत ने बड़ा ही सुंदर भजन गाया है। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तन भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तन भरी जवानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। मिल जाए गो माटी में, कालायो माटी में, ओ मिल जाए गो माटी में, कालायो माटी में, मिल जाए गो माटी में, कालायो माटी में, ओ मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी मिल जाएगी माटी में, एक दिन काया तेरी मिल जाएगी माटी में।
बोले गोविंद भगवान की। इसलिए हमें भगवान का नाम जब समय मिले लेते रहना चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते, हर समय गोविंद का नाम लेते रहना चाहिए। पता नहीं कब भगवान हमारी जीभ को हिलाना बंद कर दे, कब हमारी जीभ हिलना बंद हो जाए और हम गोविंद का नाम ले ही ना पाए। कभी कभी देखा होगा कि कई लोग बिस्तर में लग जाते हैं और अंत समय आते आते भगवान उनकी जीभ पूरी तरह से बंद कर देते, कुछ नहीं बोल पाते मुख से। वो चाहकर भी भगवान का नाम ले नहीं सकते। इसलिए भगवान का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब हमारा अंत समय आ जाए। महाराज परीक्षित ने सब कुछ त्याग दिया, राजपाट त्याग कर वन की ओर चले गए। और पावन नदी के तट पर बैठ गए। शुक्रताल नामक धाम है। शुक्रताल में आकर महाराज परीक्षित बैठ गए। तो जब संतों को पता चला कि महाराज परीक्षित को श्राप लगाया, 7 दिन बाद महाराज परीक्षित जीवित नहीं रहेंगे, उन्हें मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, तो सभी संत उनके पास आए। बड़े बड़े संत महाराज परीक्षित के पास आए। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल, देवराज, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव समस्त संत वहां उपस्थित हुए। वहां पहुंचे और परीक्षित को बहुत प्रकार से उपदेश देने लगे, बहुत प्रकार से समझाने लगे। लेकिन परीक्षित को किसी की बातों से संतुष्टि नहीं मिल रही। कोई भी महाराज परीक्षित को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। जब सुखदेव जी महाराज को पता चला कि परीक्षित को श्राप लगा है, 7 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो महाराज सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बचाने के लिए चले। तत्र भवद् भगवान व्यास पौत्रो यत्र क्षयागामडमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभदुष्टो धृतश्च